टॉम हारग्रोव 20 साल से बस ड्राइवर था। वह रात की शिफ्ट का आदी हो गया था। सुनसान सड़कों की भयानक खामोशी और कभी-कभी अजीब यात्रियों की। उसे एकांत, इंजन की गुनगुनाहट और डैशबोर्ड की हल्की रोशनी पसंद थी। उसकी बस 1998 की वोल्वो B10M उसका दूसरा घर थी। सीटें थोड़ी घिसी हुई थीं, लेकिन फिर भी आरामदायक थीं, और डीजल की हल्की गंध ताजे पाइन एयर फ्रेशनर के साथ मिलकर आती थी, जो उसने रियर व्यू मिरर पर लटका रखा था। एक ठंडी शरद ऋतु की शाम थी जब टॉम ने अपनी यात्रा शुरू की। ऐशवुड शहर को पास की नदी से घना कोहरा ढक रहा था, जिससे स्ट्रीट लाइट्स के नीचे सड़कों पर एक अद्भुत चमक आ रही थी। पत्तियां टायरों के नीचे चरमरा रही थीं जब बस मेपल एवेन्यू, शहर के दिल से गुजरने वाली मुख्य सड़क, से आगे बढ़ी। रास्ता परिचित था। डिपो से शुरू होकर, शहर के केंद्र से होकर, पुराने चर्च के पास से गुजरते हुए, और फिर देहात में जहां कुछ बिखरे हुए घर थे। आखिरी स्टॉप एक वीरान कोयला खदान थी, जो कभी शहर की फलती फूलती उद्योग का अवशेष थी। बहुत कम लोग खदान तक बस लेते थे, लेकिन यह एक निर्धारित स्टॉप था। रात का पहला भाग बिना किसी घटना के बीता। टॉम ने कुछ नियमित यात्रियों को उठाया। रात की शिफ्ट की नर्स जो अस्पताल जा रही थी, देर रात के डिनर के लिए जा रहा युवा जोड़ा, और बुजुर्ग व्यक्ति जो हमेशा बस में केवल टॉम से बात करने के लिए सवार होता था। जैसे ही बस शहर से गुजरी, कोहरा और गहरा हो गया, परिचित स्थलों को धुंधला कर दिया और सड़क को एक घूमते हुए ग्रे सुरंग की तरह बना दिया। टॉम चर्च के पास पहुंच रहा था जब उसे अचानक ठंडक महसूस हुई। उसने रियरव्यू मिरर में देखा कि बस के पीछे एक आकृति बैठी है। यह एक महिला थी, पुरानी फैशन की काले कपड़ों में। उसके बाल अच्छे तरीके से बंधे हुए थे। वह सीधा आगे देख रही थी। उसका चेहरा पीला और भावहीन था। टॉम को याद नहीं था कि वो कब बस में चढ़ी थी। उसने सोचा कि शायद वह बुजुर्ग व्यक्ति से बात करते समय चढ़ी होगी। जैसे ही बस चर्च के पास से गुजरी, कोहरा और गहरा हो गया और बस के अंदर तापमान अचानक गिर गया। टॉम ने हीटर चालू किया, लेकिन ठंडक बनी रही। शहर से बाहर की सड़क लंबी और घुमावदार थी। दोनों ओर घने जंगलों से घिरी हुई थीं। पेड़ अंधेरे प्रहरी की तरह खड़े थे। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। हेडलाइट्स मुश्किल से कोहरे को काट पा रही थीं। एक भूतिया दूसरी दुनिया का माहौल बना रही थी। टॉम ने सड़क पर ध्यान केंद्रित किया, बढ़ती हुई बेचैनी को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही बस एक तीव्र मोड़ के करीब पहुंची, इंजन अचानक रुक गया। हेडलाइट्स फ्लैश करके बंद हो गए, जिससे बस अंधेरे में डूब गई। टॉम ने रेडियो की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन वह भी बंद था। उसने अपनी टॉर्च निकाली और यात्रियों को देखने के लिए मुड़ा। काली पोशाक वाली महिला अभी भी वहां थी, लेकिन अब वह सीधे उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखें अंधेरी और खोखली थीं। क्या सब ठीक है मैडम? टॉम ने आवाज दी। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने धीरे धीरे उठकर उसकी ओर चलना शुरू कर दिया। उसके हाव भाव अस्वाभाविक थे, बिल्कुल डरावने। जैसे जैसे वह करीब आती गई, टॉम ने देखा कि उसके पैर फर्श को छू नहीं रहे थे। वह उससे कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। घबराहट ने उसे घेर लिया। टॉम ने इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन यह चालू नहीं हुआ। महिला अब बस कुछ फीट दूर थी। उसका चेहरा एक विकृत मुस्कान में बदल गया था। उसकी आंखें टॉम की आंखों में धंस गईं, जिसमें द्वेष और भूख थी। बस अचानक आगे बढ़ी। इंजन तेज आवाज के साथ स्टार्ट हो गया। हेडलाइट्स फिर से चमकने लगी और टॉम ने सड़क को स्पष्ट रूप से देखा। उसने शीशे में देखा, लेकिन महिला गायब हो गई थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने गाड़ी चलाई और स्टीयरिंग व्हील को कस के पकड़े हुए था। सड़क लग रहा था कि अंतहीन हो गई थी। कोहरा हर गुजरते मील के साथ गहरा होता जा रहा था। टॉम का मन दौड़ने लगा। उसने जो देखा था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। उसने वापस जाने पर विचार किया, लेकिन एक अजीब मजबूरी ने उसे यात्रा जारी रखने के लिए मजबूर किया। उसे लग रहा था कि वह किसी चीज की ओर खींचा जा रहा है। एक अदृश्य शक्ति उसे आगे की ओर ले जा रही है। जैसे ही बस वीराने से खदान के करीब आई, टॉम ने उसे फिर से देखा। काली पोशाक वाली महिला सड़क के बीच में खड़ी थी। उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। उसने ब्रेक पर जोर से दबाव डाला, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बस उसके माध्यम से गुजर गई जैसे वह धुंध से बनी हो।
और वह गायब हो गई। टॉम की नसों में सिहरन दौड़ गई। उसने किनारे पर बस को खड़ा किया और वहां बैठकर अपने तेज धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश करने लगा। खामोशी अत्यधिक थी, बस दूर से पानी टपकने की आवाज से टूटी हुई थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन महिला का कोई निशान नहीं था। क्या वह अकेला था? उसने ऐसा सोचा। जैसे ही टॉम वहां बैठा अपने विचारों को एकत्र करने की कोशिश कर रहा था, बस का रेडियो अचानक से चालू हो गया। एक हल्की स्थिर भरी आवाज उसका नाम फुसफुसा रही थी, टॉम, टॉम। उसने रेडियो को पकड़ा, लेकिन आवाज जारी रही और जोर से और सख्ती से बोलने लगी, टॉम, तुम बच नहीं सकते। उसने रेडियो को गिरा दिया और अपनी सीट से कूद पड़ा। बस की अंदरूनी रोशनी अस्थिर होने लगी, दीवारों पर अजीब छायाएं डालने लगी। हवा और ठंडी हो गई और टॉम की सांसें तेज हो गईं। उसने घूमकर देखा और वह वहीं जम गया। काली पोशाक वाली महिला बस के पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं। उसने एक हाथ उठाया और लाइट्स फ्यूज हो गई, जिससे बस अंधेरे में डूब गई। टॉम ने अपनी टॉर्च को ऑन किया, लेकिन उसकी रोशनी मुश्किल से अंधेरे को काट पा रही थी। वह गलियारे में ठोकर खाता हुआ चलने लगा। उसकी टॉर्च की रोशनी सीटों पर अजीब छायाएं डाल रही थी। महिला की हंसी चारों ओर गूंज रही थी, एक भयानक आवाज जो हर जगह से और कहीं से नहीं आ रही थी। वह बस के पिछले हिस्से में पहुंचा, लेकिन वह गायब थी। अचानक दरवाजे जोर से धमाके के साथ बंद हो गए। टॉम घूम गया। उसकी टॉर्च खाली सीटों को रोशन कर रही थी। उसने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया और मुड़कर देखा कि महिला उसके चेहरे के कुछ ही इंच दूर थी। उसकी आंखें उसकी आंखों में धंसी हुई थीं, जिसमें एक द्वेषपूर्ण भूख थी। टॉम बस के सामने की ओर भागा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने ड्राइवर की सीट तक पहुंचकर दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं खुले। इंजन अपने आप जोर से चालू हो गया और बस अंधेरी सड़क पर दौड़ पड़ी। बाहर का कोहरा घूमता और मरोड़ता हुआ बस तक पहुंचकर भयानक आकृतियां बना रहा था। दोनों ओर के पेड़ अंधेरे प्रहरी की तरह खड़े थे। उनकी शाखाएं खिड़कियों पर झपट्टा मार रही थीं। टॉम ने स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ रखा था, नियंत्रण वापस पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बस का अपना मन था। रेडियो फिर से फुसफुसाने लगा। वही भयानक आवाज उसका नाम पुकार रही थी। टॉम ने ठंडा डर महसूस किया, क्योंकि आवाज और तेज हो गई। उसकी भयानक उपस्थिति से बस भर गई। टॉम, तुम बच नहीं सकते, अब तुम हमारे हो। सड़क आगे असंभव तरीकों से मुड़ी, तर्क और कारण को झुठलाते हुए। टॉम का मन दौड़ने लगा। उसने समझने की कोशिश की कि वह किस दुःस्वप्न में फंस गया था। महिला की हंसी उसके चारों ओर गूंज रही थी, एक भयानक आवाज जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन भेज दी। बस अंततः वीराने खदान के सामने एक तेज आवाज के साथ रुक गई। दरवाजे खुल गए और टॉम अपनी सीट से फेंका गया। वह जोर से जमीन पर गिरा। उसकी टॉर्च अंधेरे में घसीटती हुई दूर चली गई। कोहरा उसे ढक रहा था, घना और घुटन भरा। वह कांपता हुआ उठकर खड़ा हुआ। उसका शरीर डर से कांप रहा था। खदान का प्रवेश द्वार उसके सामने गहरी अंधकारमयी थी। उसने एक अज्ञात खिंचाव महसूस किया, उसे अंदर खींचते हुए। उसे पता था कि उसे अंदर जाना होगा, लेकिन उसका मन भागने को कर रहा था। एक गहरी सांस के साथ टॉम खदान में प्रवेश किया। हवा ठंडी और नम थी और दीवारें उसके चारों ओर बंद हो गईं। उसके कदमों की आवाज अंधेरे में गूंज रही थी, एक अकेली आवाज जिसने उसे डर से भर दिया। महिला की आवाज उसके कानों में फुसफुसा रही थी, उसे धरती की गहराई में और गहरा जाने का आदेश दे रही थी। टॉम, हमारे पास आओ, हमारे साथ मिल जाओ। वह अंधेरी सुरंगों में ठोकर खाता रहा। डर से उसका मन दौड़ रहा था। उसे उसके चारों ओर उसकी उपस्थिति महसूस हो रही थी, एक घुटन भरा वजन जो उसकी आत्मा पर दबाव डाल रहा था। उसे पता था कि उसका समय खत्म हो रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह किससे भाग रहा था। खदान की गहराई में टॉम को एक पुराना जीर्ण शीर्ण कमरा मिला। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे और एक अकेली झिलमिलाती मोमबत्ती एक भयानक रोशनी डाल रही थी। कमरे के केंद्र में काली पोशाक वाली महिला खड़ी थी। उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? टॉम ने कांपती आवाज में पूछा। महिला मुस्कुराई, एक ठंडी निर्दय मुस्कान जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन भेज दी।
हम भुलाए हुए हैं, उसने कहा। उसकी आवाज अंधेरे में गूंज रही थी। हम इस जगह की खोई हुई आत्माएं हैं, यहां अनंत काल के लिए फंसी हुई हैं, और अब तुम भी हमारे हो। टॉम ने एक ठंडी डर महसूस की जब महिला के शब्द उसके दिमाग में समा गए। उसने डूबते हुए दिल से महसूस किया कि कोई रास्ता नहीं है। वह भी फंस गया था, उसी तरह जैसे वह और दूसरे। महिला ने पास आकर उसकी आंखें द्वेषपूर्ण भूख से भरी हुई थी। टॉम पीछे हट गया, लेकिन उसके पास कहीं जाने का रास्ता नहीं था। दीवारें उसके चारों ओर बंद हो गईं और अंधकार ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। टॉम की चीखें वीराने खदान में गूंज उठी। एक भयानक आवाज जो ऐसा लग रहा था कि कभी खत्म नहीं होगी, बस खदान के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। उसकी लाइट्स कोहरे में ऑन ऑफ हो रही थी। अगली सुबह शहर के लोगों ने अकेली और ठंडी बस को देखा, लेकिन ड्राइवर और यात्रियों का कोई निशान नहीं मिला। और इस तरह भूतिया बस मार्ग की कहानी बढ़ती गई। वे कहते थे कि धुंधली रातों में आप अभी भी टॉम की चीखों को शहर में गूंजते हुए सुन सकते थे। काली पोशाक वाली महिला फिर कभी नहीं देखी गई, लेकिन उसकी उपस्थिति बनी रही। अंधकार का एक भयानक स्मरण जो कोहरे के किनारे पर था। जो लोग उस रास्ते से रात में यात्रा करते थे, वे हमेशा एक बेचैनी का अनुभव करते थे। उन्हें महसूस होता था कि कोई उन्हें देख रहा है। और कभी-कभी यदि आप बहुत दुर्भाग्यशाली होते, तो आप एक पुराने स्टाइल की काली पोशाक में एक हल्की भूतिया आकृति की झलक देख सकते थे, जो बस के पीछे तैरती हुई दिखाई देती थी और उसकी आंखें द्वेषपूर्ण भूख से भरी हुई होती थीं।